स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको नर जननांग के बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आपको पुष्प के मादा जननांग के बारे में बताने जा रहा हूँ। पुष्प का जो मादा जननांग होता है इसको हम जायांग कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं या इसको पिस्टिल भी कहते हैं। इसमें आप पाएंगे कि 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे की तरफ ओवरी होती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। यह चौड़ी फूली हुई संरचना है जिसके अंदर ओव्यूल पाया जाता है। इसके अंदर ये ओव्यूल होता है। इस ओवरी के ऊपर पाएंगे एक लंबी नलीनुमा संरचना है जिस संरचना को हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल या वर्तिका कहते हैं। इस लंबी संरचना के ऊपर एक संरचना होती है जिसको स्टिग्मा कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। यह वर्तिकाग्र की संरचना अलग अलग पौधों में अलग अलग हो सकती है। यह किसी में यहाँ फिदरी होती है, जैसे एक पौधे होते हैं ये ग्रैमली कुल के धान या गेहूं है, या इनकी संरचना अलग अलग अन्य प्रकार के हो सकती है। ये स्टाइल की संरचना ये किसी किसी में चिपचिपा भी होता है गुड़हल में, क्योंकि इसको परागकण जब आएंगे नर पौधे से तो परागकण आकर के यहीं पर रुकना है। तो या तो ये फिदरी होंगे तो इसमें उलझ जाएगा परागकण, या तो चिपचिपा होगा परागकण। स्टाइल होती है, इस स्टाइल की संरचना ये ट्यूब होता है और इसकी संरचना किसी किसी में बड़ा सुंदर होता है। जैसे जो मक्का है, मक्का के पौधे में जो स्टाइल होता है वो हेयर लाइक, गोल्डन हेयर लाइक होता है। जो लंबे लंबे उसमें बाल संरचनाएं हैं आप देखे होंगे मक्का के पुष्प में लटके रहते हैं, वो स्टाइल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो मक्का में जो बाल संरचना है वो कौन सा है उसका भाग, तो स्टाइल होता है, वर्तिका होती है। अब आप देखेंगे आप कि ये जो ओवरी है, इस ओवरी में जो एक संरचना होती है वो इंपॉर्टेंट संरचना वो ओव्यूल होती है, बीजांड होता है। ये है बीजांड। इस बीजांड की संरचना अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे जिम्नोस्पर्म जो पौधे होते हैं वो उसमें आप पाएंगे कि यह सीधा होता है, उनमें इस तरफ स्ट्रेट होता है। लेकिन ज्यादातर पौधों में ये एनाट्रापस, इसको कहते हैं आर्थोट्रापस ओव्यूल और इसको कहते हैं एनाट्रापस ओव्यूल। ज्यादातर पौधों में ये एनाट्रापस ओव्यूल ही पाया जाता है, जिसमें मेन बॉडी जो है वो नीचे की तरफ झुकी रहती है। कुछ पौधों में हेमी एनाट्रापस होता है, कुछ पौधों में सर्सिनोट्रापस होता है, कुछ में कैम्पिलोट्रापस होता है। लेकिन हम जो जनरल होता है ओव्यूल की संरचना एनाट्रापस, उसके बारे में बताना है। यह बीजांड है। इस बीजांड में आप पाएंगे कि नीचे एक फ्यूनिकल होता है, स्टार्क वाइट संरचना होता है जिससे ये जुड़ा रहता है अंडाशय, पुष्प के बेस से जुड़ा रहता है। इससे मेन बॉडी रेडी होती है। मेन बॉडी में आप पाएंगे कि एक छोटा सा छिद्र होता है। इस छिद्र को कहते हैं माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल मेनली जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन से जो पोलन भी बनते हैं मेनली या इसी से अंदर प्रवेश करते हैं। इसके अलावा वो इसके इंटरमेंट से या चेलिया से भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन मेनली माइक्रोपाइल से प्रवेश करते हैं। इसके चारों तरफ, ओव्यूल के चारों तरफ 2 या 1 लेयर प्रायः 2 होती है, बाइटेक्निक होती है। यानी जो ओव्यूल होते हैं बाइटेक्निक होते हैं। जो इंटरमीडिएट है 2 है तो बाइटेक्निक, 1 है तो यूनिटेक्निक। तो ज्यादातर पौधों में बाइटेक्निक होते हैं, 2 लेयर इंटरमीडिएट का होता है। आप उसके नीचे का पाएंगे, देखेंगे आएंगे देखेंगे कि ऊपर साइड में ये जो पोजीशन है इसको कहते हैं चैलेजा, निभाग करते हैं, निभाग या चैलेजा कहते हैं, जो माइक्रोपाइल की विपरीत दिशा में होता है। इसमें जो इंटरमेंट है और जो मेन पार्ट है, इस मेन पार्ट को एम्ब्रियो साइट कहते हैं, पराग कोष कहते हैं। पराग
एम्ब्रियोशय कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इस भ्रूण कोश या एम्ब्रियोशय और इसी इंटेगुमेंट के बीच में जो ये भाग है, ये भाग इसको कहते हैं न्यूशलस, इसको न्यूशलस कहते हैं। इसके अंदर आते हैं तो मेन पार्ट है एम्ब्रियोशय, भ्रूण कोश। भ्रूण कोश में देखेंगे आप कि तीन, ये भ्रूण कोश में देखेंगे तो तीन कोशिकाएं यहाँ होती हैं। इन तीनों कोशिकाओं को एंटीपोडल सेल कहते हैं। नीचे की साइड में देखेंगे तो ये तीन कोशिकाएं होती हैं, जिनको एक मेन होता है, एक जो थोड़ा बड़ा होता है, और दो सिनर्जी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और ये दोनों मिलाकर एक सेल और सिनर्जी सेल मिलकर के यह एक एपैरेटस का निर्माण करती है, एक एपैरेटस का निर्माण करती है। तो आप पाएंगे कि यह जो भ्रूण कोश है, एक बार देख लेते हैं भ्रूण कोश को। तो भ्रूण कोश में ये तीन कोशिकाएं एंटीपोडल सेल, और ये तीन कोशिकाएं नीचे की तरफ जो होती हैं, ये एक होती हैं और ये सिनर्जी सेल होती है, और ये दोनों मिला करके एक एपैरेटस का निर्माण करती है, एक एपैरेटस का निर्माण। तो और बीच में, इसके बीच में यहाँ पर दो कोशिकाएं होती हैं, एक कोशिका होती है जिसमें दो से न्यूक्लियस होता है, जिसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई। एक सेल होती है, ये बीच में होती है। कुल मिलाकर के जो भ्रूण कोश होता है, ये भ्रूण कोश है। कुल मिलाकर के भ्रूण कोश में आप पाएंगे कि 7 सेल होती हैं, 7 कोशिकाएं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कोशिकाएं होती हैं, अर्थात भ्रूण कोश 7 सेल्ड होता है। और दूसरी विशेषता क्या है, इस भ्रूण कोश में 8 केंद्रक होता है, 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक इसमें और 2 केंद्रक इसमें पोलर न्यूक्लियाई। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि आवृतबीजी पौधों में जो भ्रूण कोश होता है नॉर्मली 8 न्यूक्लिएटेड होता है और 7 सेल्ड होता है। आप पाएंगे कि जो ये एक एपैरेटस है, यहाँ पर एक उंगलीनुमा संरचना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। उंगलीनुमा ये संरचना होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं ऑब्ट्रेटर, ऑब्ट्रेटर, या इसको एक और नाम देते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस, ऑब्ट्रेटर या फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर या एपैरेटस। तो ये क्या काम करता है, तो काम इसका यह है कि जब निषेचन क्रिया होती है, तो जिस समय पोलन ट्यूब आता है, परागनलिका आती है इसके अंदर प्रवेश करने के लिए, तो उसको अट्रैक्ट करता है अपने तरफ। तो पोलन ट्यूब यहाँ से अट्रैक्ट होकर के अंदर प्रवेश करेगी, एक से जुड़ेगी। उस पोलन ट्यूब में जो पराग स्पर्म होगा वो आकर के यहाँ पर जुड़ेगा। तो इस ऑब्ट्रेटर या फिलीफॉर्म एपैरेटस की बड़ी भूमिका होती है निषेचन के समय। अब ये जो ओव्यूल है, बीजांड है, और ये जो परागकोश है, ये महत्वपूर्ण संरचना है मादा जनन अंग का। जब आप ये मादा जनन अंग और नर जनन अंग के बारे में जान गए, तो आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार से निषेचन की क्रिया, परागण की क्रिया होती है। परागण की क्रिया कैसे होती है, पोलिनेशन, पोलिनेशन की क्रिया कैसे होती है। तो परागण की क्रिया का तात्पर्य है कि जब नर में परागकण बन जाते हैं, यानी स्पोर बन जाते हैं, जो कि स्पोर होते हैं नर युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका, मेल गैमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। और जब ये परागकण बन जाते हैं, तो जैसे ये परागकण बने और ये परागकण, ये नर पौधा है, नर पौधे में नर पुष्प है, नर पुष्प में यहाँ परागकण बने और ये परागकण इस वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, तो इस क्रिया को हम कहेंगे परागण क्रिया। या अर्थात नर पुष्प से परागकण का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। थैंक यू।